एक क्वेश्चन दिया CSR में 2025 के अंदर, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ द रिप्लिकेशन ऑफ फोर्क द डिफरेंट प्रोटीन एसोसिएटेड विद DNA रिप्लिकेशन आर मार्क्ड A B C D E और F दे रखी है, ठीक है। तो ये दे रखा है A B C D E और F दे रखा है। तो ये जो ये दिए है ना, वर्ड्स दिए हैं, इनको बताना है कौन सी करेक्टली रिप्रेजेंटेड नेम ऑफ द दीज प्रोटीन, यानी कि इन सिंबल का कौन सी प्रोटीन है वो बताना है, ठीक है। फर्स्ट के अंदर इसको बोलते हैं DNA हेलिकेज बोलते हैं। तो DNA हेलिकेज एक के अंदर देखो, फर्स्ट के अंदर है हेलिकेज है भाई, दूसरे के अंदर नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तीसरे के अंदर DNA हेलिकेज है, चौथे के अंदर नहीं है, तो ये तो दो तो कैंसिल हो गए, सेकेंड और फोर्थ तो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब देखो बी को हम क्या बोलते हैं, बी को यहाँ बोलते हैं DNA गायरेज बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर DNA गायरेज है भाई, थर्ड के अंदर DNA गायरेज है, ठीक है। अब सी को यहाँ इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, इस प्रोटीन को DNA प्राइमेज बोलते हैं या RNA प्राइमेज बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, DNA प्राइमेज बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर DNA दे रखा तो इसलिए DNA बोलते हैं, ठीक है। अब देखो थर्ड के अंदर DNA प्राइमेज भी ये भी है, ठीक है, DNA प्राइमेज हो गया। अब डी क्या के अंदर क्या था, पोलीमरेज बोलते हैं इसको, DNA पोलीमरेज थर्ड बोलते हैं, ठीक है। रोल प्ले करता है DNA पोलीमरेज, देखो इसके अंदर है, हाँ DNA पोलीमरेज थर्ड है डी के अंदर, और ये DNA पोलीमरेज थर्ड के अंदर इसके भी अंदर है, ठीक है, ठीक है। अब ई के अंदर क्या होता है, DNA पोलीमरेज फर्स्ट होता है, ठीक है। अब फर्स्ट के अंदर देखो DNA पोलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है, यहाँ तो है। अब इसके अंदर देखते DNA पोलीमरेज ई के अंदर क्या है, सेकंड है, सेकंड तो होता ही नहीं इसके अंदर, पूरी उसके अंदर है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, DNA जो रिप्लिकेशन फोर्क है उसके अंदर कहीं नहीं DNA पोलीमरेज सेकंड का यूज होता, ठीक है, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब लास्ट बच गया एफ के अंदर के हैं DNA लाइगेज बोलते हैं। तो F क्या DNA लाइगेज है, इसके अंदर DNA लाइगेज है, तो सिर्फ एक का फ़र्क है ये बड़ा, ठीक है। इसके अंदर सेकंड दे रखा है, इसमें इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है, तो इसलिए फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं थोड़ा और इसके अंदर क्या होता है। ये DNA रिप्लिकेशन वाला दे रखा है, ठीक है। तो कैसे होता है ये, इसके अंदर जब रिप्लिकेशन होता है तो ये दो स्टैंड बन जाते हैं ना, रिप्लिकेशन जो बाइंडिंग के बाद जो वो बाहर निकल जाते हैं, तो हेलिकेज के बाद जो रोटेट करने के बाद ये दो स्टैंड निकल जाते हैं, ठीक है। अब एक स्टैंड तो ये कंटिन्यू बनता रहता है, कंटिन्यूस इसके अंदर, और दूसरे में क्या है, जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट के थोड़े थोड़े वो बन जाते हैं, टुकड़े पीस बन जाते हैं, स्मॉल पीस होते हैं, ठीक है। इसको जो कंटिन्यू बन रहा है उसको लीडिंग स्टैंड बोलते हैं, और डिसकंटिन्यूस को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, लैगिंग स्टैंड। लैगिंग मैंने टांग की तरह से मुड़ जाना, कहने का मतलब वो है टुकड़े हो जाना, ठीक है। समझने की बात है, कोई ऐसा वो नहीं है लॉजिक है, मैंने वैसे समझने का तरह बताया। जैसे टांग होती है ना, ये 1 2 3 टुकड़े हो गए ना, ऐसे उंगली की तरह, ठीक है, या टांग की तरह, तो ऐसे ही टुकड़े में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। मैंने वह समझने के लिए वो है पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा कुछ नहीं है। तो लीडिंग स्टैंड कंटिन्यूस है, कोई वो नहीं है, ठीक है। और लैगिंग स्टैंड, लैगिंग मतलब है ये बड़ा लैगिंग, ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। लैगिंग का मतलब यहाँ मैंने पुट किया है, छोटे छोटे पीस बन जाना टांग की तरह, तो ये टुकड़े बन जाना, उसी को टुकड़े को ही क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ क्या है, रिप्लिकेशन ऑफ फोर्क का अंदर है, ठीक है। अब क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या होता है, ठीक है। जो ये टुकड़े बने हैं उसके अंदर छोटे छोटे के अंदर RNA और DNA प्राइमेज वो बन जाते हैं यहाँ, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। ये छोटे छोटे पीस होते हैं, ऐसे ऐसे कई टुकड़े बन जाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये लाइगेज क्या ब्रेक डाउन कर देता है इसको, ठीक है। तो ये मोटा मोटा बता दिया मैंने। अब थोड़ा इसके अंदर बारे में देख लेते हैं क्या बोलता है। लाइगेज क्या होता है, अनबाइंडिंग ऑफ द पेरेंटल डबल हेलिक्स, ठीक है। अब दूसरे के अंदर ये क्या, मोलिकुल ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइजिंग द अनबाइंडिंग ऑफ टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। ये DNA पोलीमरेज
थर्ड होता है, ठीक है। ये क्या है, द लीडिंग स्टैंड ऑफ द सिंथेसाइज कंटिन्यूसली इन दिस 5 से 3 डायरेक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है। अब ये नहीं है कि इसके अंदर ये बन गए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड बन गया, इसके अंदर नहीं बनेंगे कंटिन्यूस के अंदर, बट कंटिन्यूस के अंदर भी है। देखो ये रहा डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ थर्ड है तो यहाँ भी थर्ड है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, ऐसी नहीं बात है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये बन गया डीएनए पॉलीमरेज, ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, दोनों के अंदर है। अब देखो ये क्या है इसके अंदर, ये प्राइमेज है, यानी कि डीएनए भी बोलते हैं और आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। बिगनिंग सिंथेसाइज ऑफ आरएनए प्राइमेज, ठीक है, सिंथेसाइज ऑफ द प्राइमेज क्या बन रहा है, ऑफ द प्राइमेज आरएनए प्राइमेज ऑफ 5th ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन, ये क्या छोटा 5th ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन बन गया, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या होता है, इज ए कंप्लीटलिंग सिंथेसाइज ऑफ द 4 सेगमेंट है, यानी ये पीस के बोल रहे हैं, ये 5th हो गया, ये 4th हो गया, ठीक है। ये फ्रेगमेंट व्हेन इज रीच दिस आरएनए प्राइमेज ऑन द थर्ड फ्रेगमेंट इट विल डिसोशिएट, टूट जाता है, मोर देन 2 रेप्लिकेशन पोर्क एंड एड ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड 3 एंड ऑफ द 5th फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमेज, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, ये क्या है दूसरे के अंदर बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा, जैसे ये लीडिंग स्टैंड था, ये लैगिंग स्टैंड है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन रहे हैं। अभी क्या होता है, जैसे ये पहला फ्रेगमेंट वो हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसके अंदर जो फ्रेगमेंट बना है, ये बनाता 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाता है, ठीक है, लैगिंग स्टैंड के अंदर है, ठीक है। इसी को टुकड़े को ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब ये क्या है, कई बार क्या होता है, यहाँ कई बार में मैक्सिमम ये क्या है, ये 3 जो एंड है वो रिमूव हो जाता है, यहाँ से बनता ही नहीं, ठीक है। द प्राइमर रिमूव्ड बट कैन नॉट बी रिप्लेस विद द डीएनए बिकॉज नो 3 एंड ऑफ द अवेलेबल फॉर द डीएनए पॉलीमरेज के अंदर है, ठीक है, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो फर्स्ट के अंदर तो ये बन गया सीधा कंटिन्यूड 5 बन गया, 3 बन गया न्यू लीडिंग स्टैंड के अंदर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट लैगिंग स्टैंड में के अंदर एक तो सीधा वो बन गया, दूसरे के अंदर जो फ्रेगमेंट बने थे ना यहाँ, वो 3 प्राइम यहाँ से रिमूव है, देखो शॉर्ट हो गया ना, इसमें यह गैप हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बनते हैं, इसलिए बोलते इसको, ठीक है, शॉर्ट पीस बन जाती हैं, ठीक है। तो यही वही काम करते हैं, ये छोटे छोटे पीस बन जाते हैं। यहाँ क्या है 3 एंड रिमूव हो जाता है, ठीक है, 5 एंड बनता है, 3 एंड रिमूव हो जाता है। तो छोटे छोटे पीस 5 प्राइम 3 5 प्राइम 3 5 प्राइम 3 ऐसी बनती है, बट 3 क्या है रिमूव हो जाता है, ठीक है। 6 नंबर पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज रिमूव फ्रॉम द प्राइमर फ्रॉम दिस 5 एंड है, ये बता रहा है। ऑफ द सेकेंड फ्रेगमेंटेशन रिप्लेस इट इज डीएनए न्यूक्लियोटाइड दैट इट एड्स 1 by 1 ऑफ द 3 एंड of the third fragments, the replacement of the last RNA nucleotide with the DNA leave the sugar phosphate backbone with the free 3 end, ठीक है। और लाइगेज क्या होता है, लाइगेज bonds the 3' end of the second fragments of the 5' end of first fragmentation, ठीक है। तो ये 3 है 5 है, तो ये बनता है, बता दिया मैंने मोटा मोटा, ठीक है। ये ओवरऑल क्या डायरेक्शन है, ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द रेप्लिकेशन, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में और बताता हूँ। प्रोटीन के अंदर क्या आता है, बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन प्रोटीन एंड फंक्शन के बारे में, ठीक है। प्रोटीन क्या है, फंक्शन ऑफ द लीडिंग और लैगिंग स्टैंड बनते हैं प्रोटीन, ठीक है। हेलिकेज क्या, अनबाइंडिंग पेरेंटल डबल हेलिक्स एट द रेप्लिकेशन पोर्क, यानी कि डबल अनबाइंडिंग मैंने ये वो नहीं है, सीधे नो है, ठीक है, ये बार है। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन क्या, द बाइंड्स टू स्टेबलाइज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए यूनिट, इट कैन बी यूज्ड एज ए टेम्पलेट। टोपोइसोमरेज करेक्टली ओवर बाइंडिंग होना ए हेड ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क बाई ब्रेकिंग ऑफ दिस स्विलिंग एंड रिजॉइनिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। अब क्या ये क्या लीडिंग स्टैंड होते हैं फंक्शन, इसी लैगिंग स्टैंड के अंदर फंक्शन क्या क्या होता है, प्राइमेज
फर्स्ट क्या प्राइमेज के अंदर सिंथेसाइज सिंगल्स आरएनए प्राइमेज एट द एंड ऑफ द लीडिंग स्टैंड, ठीक है। लैगिंग स्टैंड क्या होता है, सिंथेसाइज एन आरएनए प्राइमेज एट द 5 एंड ईच ऑफ द ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या आता है, कंटिन्यूअस सिंथेसाइज इज लीडिंग स्टैंड एडिंग ऑन द प्राइमर, ठीक है, सीधा बढ़ना है इसमें तो। इलोंगेटिंग ईच ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एडिंग ऑन दिस इट्स प्राइमर, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या, रिमूव द प्राइमर फ्रॉम द 5 एंड ऑफ द लीडिंग स्टैंड एंड रिप्लेस इट विद डीएनए एडिंग ऑन द एडजस्टमेंट 3 एंड। और इसमें क्या लैगिंग स्टैंड के अंदर रिमूवल ऑफ द प्राइमर फ्रॉम द 5 एंड ऑफ ईच फ्रेगमेंट्स, रिप्लेस इट इज विद द डीएनए एडिंग ऑन द 3 एंड ऑफ द एडजस्टमेंट फ्रेगमेंट। वही बात कर रही हो रिमूव वाली मैंने बताया था, ठीक है। डीएनए लाइगेज क्या है, डीएनए ज्वाइन ऑफ 3 एंड ऑफ द डीएनए दैट रिप्लेस द प्राइमर ऑफ द रेस्ट ऑफ द लीडिंग स्टैंड और ज्वाइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन, दैट इज करेक्ट।